तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर सपूत मूड मन माखे। उठी उठी पर ही सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय कुछ राजा लोग सीता जी को देखकर बहुत ललचा गए। वे दुष्ट कपूत मूढ़ राजा थे। वे मन में बहुत तमतमा उठे और उठकर उन्होंने अपने कवच पहन लिए, शस्त्र उठा लिए और अपने गाल बजाने लगे, मतलब चिल्लाने लगे। ये वे ही राजा थे जिन्होंने कहा था कि अगर राम ने धनुष तोड़ दिया तब भी हम सीता को उठाकर ले जाएंगे। लेहू छड़ाई सिय कह कोऊ, धरी बाहू नृप बालक दो। तोरे धनुषु चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। उसी भीड़ में एक राजा ने कहा कि जाओ और सीता को राम से छीन लाओ। दूसरा बोला, राजा के इन दोनों बच्चों को बांध दो। ये दोनों राजा के बेटे क्या समझते हैं कि अगर धनुष तोड़ दिया तो उनको हम सीता ले जाने देंगे? कभी भी नहीं। हमारे होते हुए सीता राम के साथ विवाह कैसे कर सकती है? हम उसे राम की होने ही नहीं देंगे। और ऐसा कहकर वहां पर तलवारें खिंच गईं। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। एक राजा कहता है कि अगर ऐसे मौके पर जनक राजा राम की सहायता के लिए गाए तो दोनों भाइयों के साथ उसे भी युद्ध में हरा देना। ये वचन सुनकर साधु राजा लोग बोले कि तुमने जो काम किया वो राजाओं के समाज में ऐसा है कि लज्जा को भी लज्जा आ जाए। कितने बेशरम हो। बलु प्रतापु वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तऊ विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम ये जो बाल और प्रताप की वीरता दिखा रहे हो, पर ये वीरता बढ़ाई और तुम्हारी नाक धनुष ना तोड़ने पर सब चली गई थी। अब तुम कौन सी वीरता ले आए हो और कहाँ से ले आए हो? क्या ये वही वीरता है जो सिर झुकाए जा रही थी? वो आगे कहते हैं कि तुम लोगों को की ऐसी पापी बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालिक पोत दी है। देखो राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मृदु कोहू। लखन रोषु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनु हो। फिर वो राजा थोड़े नरम होकर कहते हैं कि मूर्खों, अपनी ये ईर्ष्या मोह क्रोध सब छोड़ दो। इस समय श्री राम जी के सुंदरता के दर्शन करो। इस मौके को जाने मत दो। आंखें भर भर कर देख लो। उस लक्ष्मण की तरफ भी देख लो। उनका क्रोध आग है, उसमें तुम पतंगे बनकर जल जाने के लिए मत बढ़ो, सब भस्म हो जाओगे। बैनते बलि जिमी चह काऊ, जिमी ससु चहे नाग अरि भागु। जिमी चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। वो आगे कह रहे हैं कि गरुड़ के भोजन को अगर कौवा खाना चाहे तो उसकी हिम्मत नहीं होती। अगर कोई खरगोश का बच्चा सोचे कि वो शेर के खाने का हिस्सा खा जाए तो उसकी भी हिम्मत नहीं हुई। तो ऐसे ही बिना किसी बात पर गुस्सा करने वाला आदमी सोचे उसका सब अच्छा ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। बिना किसी बात के वो गुस्सा करेगा तो नुकसान उठाएगा ही उठाएगा। ऐसे जो तुम बिना कारण क्रोध कर रहे हो, बड़ा भारी नुकसान उठाओगे। जैसे कोई शिव जी से विरोध या नफरत करे और उसके बाद उसे लगे या वो चाहे कि उसका सब अच्छा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोभी लोलुप कल कीर्ति चाही, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचू नर नाहा। लोभी और लालची आदमी अगर ये चाहे कि संसार उसकी प्रशंसा करे, ये मुमकिन नहीं। काम वासना से भरा मनुष्य चाहे कि कोई उस पर कलंक ना लगाए तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु के चरणों से दूर रहने के बाद कोई यह सोचे कि उसे परम गति मिल जाए, यह भी संभव नहीं है। तो हे राजाओं, इसी तरह से तुम्हारा ये लालच कि सीता जी तुम्हें मिल जाएं, कभी पूरा नहीं हो सकता। कोलाहलु सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। रामु सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। ये सब शोर शराबा हंगामा सुनकर सीता जी को शक होने लगा कि कुछ झगड़ा होगा। यह सुनकर सीता जी की सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां पर रानी थी। श्री रामचंद्र जी अपनी स्वाभाविक चाल से विश्वामित्र जी के पास चल दिए। उन पर कुछ असर नहीं पड़ा।
और वो मन ही मन सीता जी के प्रेम को महसूस करते हुए जा रहे थे। मस्त हाथी की चाल चलते हुए वो जा रहे थे। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धो बिधि काहा करनिया, भूप बचन सुनी इत उत तकहीं, लखनऊ राम डर बोली न सकहीं। सीता जी जब रानी जी के पास पहुंची तो वो सोच रही थी कि अब विधाता कौन सा नया खेल खेलने वाला है। पहले ही कितने संकट थे। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, किंतु राम जी के डर से वे कुछ बोल नहीं सकते थे। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल, चितवत नृपः सकोप, मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोरही चोप। लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गईं, भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से उन पापी राजाओं की ओर देखने लगे कि जैसे अभी उन सबको भस्म कर देंगे। ऐसा लग रहा था कि ये पापी राजा लोग हाथियों के झुंड हैं और इन पागल हाथियों के बीच में शेर का बच्चा आना चाह रहा है। खर भरू देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देही महीपन गारी, तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। यह सब खलबली देखकर जनकपुर के सब वासी बहुत डर गए और व्याकुल हो गए। वहाँ की नारियां इन सब राजाओं को गालियाँ देने लगी। तभी उसी समय ये सुनकर कि शिवजी का धनुष तोड़ दिया गया है, भृगुकुल के कमल के सूर्य भगवान परशुराम जी वहाँ पर आ जाते हैं। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। इन्हें देखकर वे सब राजा लोग जो अहंकार में कूद रहे थे वे सब सहम गए, ऐसे दुबक गए जैसे बाज को देखकर बटेर का बच्चा छुप जाता है और कहीं वो उसे देख ना ले। इस तरह से सब अहंकारी राजा छुप गए। भगवान परशुराम के शरीर पर जो विभूति लगी हुई थी वो बहुत फब रही थी और उनके माथे पर त्रिपुंड तिलक बहुत शोभा दे रहा था। शीस जटा ससी बदनु सुहावा, रिसबस कछुक अरुण होई आवा, भ्रुकुटी कुटिल नयन रिस राते, सज्जहूँ चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटाएं थी और उनका मुख तो चंद्रमा के समान था, पर क्रोध आ जाने के कारण वो लाल हो गया था। पूर्णिमा का चांद जब उगता है तो वो कभी लाल, कभी गुलाबी या कभी गहरे संतरी रंग का भी होता है। ऐसे ही भगवान परशुराम जी का अभी उदय हुआ था और उनका मुख क्रोध के कारण लाल दिखाई दे रहा था। उनकी भौहें क्रोध के कारण टेढ़ी थी और आंखें लाल थीं। अगर भगवान परशुराम जी गुस्से में नहीं हो और वो ऐसे ही किसी को देख लें तो भी ऐसा लगता है कि वो गुस्से से किसी को देख रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटी मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर पर कुठारू कल कांधे। भगवान परशुराम जी के कंधे बैल के समान ऊंचे, मोटे और बलवान थे और उनकी भुजाएं बहुत विशाल थीं। राम नाम बहुत पुराना नाम है। राम जी के पहले भी राम का नाम था। परशुराम जी का पहले नाम राम ही था। वो फरसा रखने लगे इसलिए उनका नाम फरसा वाले राम हो गया। बाद में उसका लघु रूप परशुराम हो गया। जैसे भगवान श्री राम को कहेंगे धनुराम, मतलब धनुषधारी राम, तो दोनों राम ही हैं। उन्होंने सुंदर जनेऊ पहना हुआ था, माला पहने हुए थे और हिरण की छाल उनके पास है। मुनियों वाले कपड़े पहने हुए थे और 2 तरकस बांधे हुए थे। कंधे पर धनुष बाण धारण किया हुआ था और हाथ में फरसा पकड़े हुए थे। शांत बेशु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप, धनी मुनि तनु जनु बीर रसु, आयु जहाँ सब भूप। भगवान परशुराम का वेश तो शांत है, मुनियों जैसा है, पर उनकी करनी बहुत कठोर है, भयंकर है। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अपने आप में एक ही हैं और अनोखे हैं। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वीर रस मुनि का शरीर धारण करके आ गया हो। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल बुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयंकर रूप देखकर सारे राजा भय से व्याकुल होकर उठ खड़े हुए। एक एक करके वे उनके पास आकर अपने माता पिता का नाम लेकर अपना परिचय देते हैं
और फिर सब उनके चरण की वंदना करते हैं। जेहि सुभाय चित वही हितु जानी, जो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सीय बुलाई प्रणामु करावा। भगवान परशुराम जी के सामने पहुँचते ही इन सब राजाओं की हेकड़ी निकल गई, क्योंकि परशुराम जी किसी को सहज या प्रेम की दृष्टि से भी देख लेते हैं तो उसको लगता है कि उसकी आयु पूरी हो गई है, जैसे उनकी मौत सामने खड़ी है। लोग सब उनसे बहुत डरते थे। जब सब राजा लोग जा चुके तब जनक जी आए और उन्होंने सिर झुकाया, प्रणाम किया और फिर सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दीनी सखी हर्षानी, निज समाज लई गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। यह देखकर सखियां खुश हो गईं कि भगवान परशुराम जी प्रसन्न हो गए, और जैसे ही आशीर्वाद मिल गया वो सयानी सखियां सीता जी को वहाँ से ले गई जहाँ उनकी मंडली बैठी हुई थी। फिर वो विश्वामित्र जी आकर मिले और विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को बुलाया और उन्होंने आकर उनकी चरण वंदना की। रामु लखनु दशरथ के ठोटा, दीनी असीस देखी भल झोटा। रामही चितही रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वो उनकी सुंदर जोड़ी को देखते ही रह गए। राम जी के अपार रूप को देखते ही उनकी आंखें रुक गईं। ऐसा रूप तो कामदेव का भी अहंकार तोड़ दे। बहुरी बिलोकी विदेह सन, कहू का अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापऊ कोपु शरीर। फिर परशुराम जी इधर उधर देखकर जनक जी से बिल्कुल भोले बनकर पूछते हैं कि ये भीड़ यहाँ क्यों इकट्ठी हुई है। उन्हें सब पता है पर अनजान होकर पूछते हैं। उनके शरीर में क्रोध छाया हुआ था। समाचार कही जनक सुनाए, जेही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चापखंड मही डारे। राजा जनक ने सब कहा कि वो सब राजा लोग किस कारण से वहाँ पर आए। जनक जी के वचन सुनकर फिर उन्होंने दूसरी ओर देखा जहाँ टूटा हुआ शिव जी का धनुष धरती पर पड़ा हुआ था। अति रस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी देखाओ मूड न तज आजू, उल्टऊ मही जहाँ लही तब राजू। वह टूटा हुआ धनुष देखकर वो क्रोध में भरकर बोले, मूर्ख जनक, मुझे बताओ ये शिवजी का धनुष किसने तोड़ा। मुझे तुरंत बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो हे मूढ़ राजा, मैं तेरा ये राज जहाँ तक फैला है वहाँ की धरती पूरी उथल पुथल कर दूंगा। अति डरू उतरेऊ देत नृपुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचें सकल त्रास उर भारी। राजा जनक भगवान परशुराम जी की ये बात सुनकर बहुत डर गए और वो उत्तर नहीं दे पा रहे थे। कैसे कहते कि ये दशरथ के पुत्र राम ने तोड़ा है, तो वो अपने दामाद को मृत्यु के मुंह में कैसे ढकेल देते, इसलिए बोल ही नहीं पा रहे थे। जनक जी की ऐसी दशा देखकर कुटिल राजा बहुत खुश हो गए। उनको लगा कि हमारा काम तो परशुराम जी कर देंगे। देवता मुनि नगरवासी नाग किन्नर सब बहुत डर गए और उनका मन चिंता से भर गया। मन पछताती सिय महतारी, विधि सब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाऊ सुनि सीता, अरद निमेष कलप संबीता। सीता जी की माँ बहुत पछताने लगी और वो कहती हैं कि हाय कितनी मुश्किल से ये बात बनी थी और सीता ने राम जी के गले में जयमाल डाल दी थी और अब विधाता ने परशुराम जी को भेजकर ये बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी बड़ी चिंता में डूब गई और उनको आधा क्षण एक एक कल्प के जैसा लग रहा था। सबे बिलोके लोग सब जानी जानकी भीरू, हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुबीरू। तब श्री राम जी ने सब लोगों की तरफ देखा जो बहुत डरे हुए थे और फिर उन्होंने सीता जी की ओर देखा जो भी बहुत डरी हुई थी। अब श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि तब उनके हृदय में ना तो खुशी थी, ना दुख था, ना क्रोध था, आराम से कह रहे थे, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयुषी का कहिन किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही।
वो कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई दास है। आपके दास के अलावा किसमें इतना साहस हो सकता है कि वो धनुष को हाथ भी लगा दे। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आदेश है। राम जी की ये बात सुनकर भगवान परशुराम जी और भड़क गए और गुस्से से बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो कहते हैं कि राम, तुम कह रहे हो कि ये काम मेरे कोई सेवक ने किया है। अरे सेवक तो सेवा करते हैं, ऐसा काम नहीं करते। उसने ये जो काम किया है वो तो दुश्मनों वाला काम किया है, शत्रुता निभाने वाला काम किया। उसके साथ तो लड़ाई ही करनी बनती है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक बहुत बलवान राजा था, उसकी 1000 भुजाएं थी और भगवान परशुराम जी ने उसे मार डाला था। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तर मारे जेही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुद रही अपमाने। वो आगे कहते हैं कि जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो इस भीड़ से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। मुनि के क्रोध भरे वचन सुनकर सब राजा डर से कांप रहे थे और बटेर की तरह जान बचाकर छुप रहे थे। वहाँ लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए भगवान परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असीर रिस कीनी गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। वे कहते हैं कि हे भगवान, बचपन में हमने बहुत से धनुइयाँ तोड़ी हैं। धनुइयाँ मतलब छोटे छोटे से धनुष जिससे बच्चे खेलते हैं। तब तो आपने आकर ऐसा गुस्सा नहीं किया जैसे कि आप आज कर रहे हैं। ऐसे चिढ़ाते हुए वो भगवान परशुराम जी से कह रहे हैं कि इस धनुष में आपको इतना प्यार क्यों है। ये सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ गया। रे नृप बालक काल बस, बोलत ताही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। वो कहते हैं, ओ राजा के बेटे, लगता है तेरी मौत आ गई है। काल तेरे सिर पर आकर बैठ गया है, इसलिए बोलने में तुझे कोई होश नहीं है। यह शिव जी के महान धनुष की तुलना तुम अपने बचपन के धनुई से कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। लखन का हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जून धरु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यह भगवान परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी और हंसते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए ये शिव जी का धनुष और बचपन की वो धनुइयाँ सब एक समान है, हमें इसमें कोई अंतर नहीं दिखता। यह पुराना धनुष था, टूट गया, इसमें क्या लाभ क्या हानि। मेरे प्रभु श्री राम ने तो इसे नया जानकर बस अपनी आँखों से देखा ही था। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करी कत्रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहिउ सुभाव न मोरा। उन्होंने बस उसे छुआ ही था और वो टूट गया, इसमें राम जी का क्या दोष। धनुष इतना पुराना था, बेकार हो गया था। आप मुनि बिना किसी कारण के इतना क्यों क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की तरफ देखा और फिर लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, मूर्ख, तुझे मेरे स्वभाव का पता नहीं है क्या। बालकु बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वो आगे कहते हैं कि मैंने अभी तक तुझे बालक समझकर छोड़ा हुआ था, माफ़ किया हुआ था, पर क्या तू मुझे मूर्ख डरपोक मुनियों के जैसे समझ रहा है। मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, पूरे संसार ये जानता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और वो शिव जी के बड़े भक्त थे। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। आगे परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को न जाने कितनी बार राजाओं से खत्म कर दिया है। उन क्षत्रियों को काट काट कर फेंक दिया है। उसके बाद उन क्षत्रिय राजाओं को मारकर उनकी धरती ब्राह्मणों को बांट दी है। हे राजा के बेटे, इस फरसे को देख,
ये वही है जिसने कि सहस्त्रबाहु राजा की भुजाओं को काटकर फेंक दिया था। सहस्त्रबाहु राजा का असली नाम अर्जुन था। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें 10,000 हाथों का वरदान दिया। उसके बाद सहस्त्रबाहु राजा बहुत घमंडी हो गया और बहुत अत्याचारी हो गया। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को वो झूठा बताते थे और ब्राह्मणों का अपमान करता था और ऋषियों के आश्रमों को नष्ट करता था। नशे में चूर होकर वो अबला स्त्रियां पर अत्याचार करता था। एक बार सहस्त्रबाहु राजा अपनी सेना के साथ परशुराम जी के पिता जामदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया। उनके पास कामधेनु नाम की अद्भुत गाय थी जिससे पूरी सेना के खाने की पूर्ति हो गई। सहस्त्र अर्जुन कामधेनु गाय को ले जाना चाहता था पर जामदग्नि जी ने देने से इनकार कर दिया। तब गुस्से से राजा ने पूरे आश्रम को उजाड़ दिया था। जब परशुराम जी आश्रम में वापस आए तब उन्हें पूरी बात पता चली और उन्होंने जाकर राजा से युद्ध किया और उसकी 1000 बाहुएं काट दी और मार डाला और फिर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने अपने साथी क्षत्रियों राजाओं के साथ मिलकर परशुराम जी के पिता को मार डाला और उनके शरीर पर 21 घाव करे। बाकी ऋषियों को भी मार डाला। जब परशुराम जी अपनी माता की पुकार सुनकर आए तब उन्होंने अपने पिता का कटा शरीर देखा। यह देखकर उन्होंने कसम ली कि वो इस वंश और बाकी के क्षत्रियों को 21 बार नाश करके धरती को क्षत्रियों से खत्म कर देंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया। फिर बाद में एक ऋषि ने उनको रोक दिया था। मातु पितही जनी सोच बस करसी महीस किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को क्यों इतनी चिंता में डालता है? तू मारा जाएगा तो उनको बहुत दुख होगा। ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। तू जानता नहीं कि मेरा फरसा कितना खतरनाक है? गर्भ के अंदर भी वो बच्चों का नाश कर सकता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुंसी महाभटमानी पुनि पुनि मोही दिखाब कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। असल में वो उनका मजाक बनाकर बोल रहे थे। वो कहते हैं कि ओ मुनि महाराज, क्या बात है, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा सिद्ध कर रहे हैं। बार बार आप मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखाकर डरा रहे हैं। आप फूंक मारकर किसी पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि आप तो फूंक है और हम पहाड़ हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई ते तर्जनी देखी मरी जाही देखी कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि ये जो आप अपनी उंगली दिखा दिखा कर हमें धमका रहे हैं, एक बात जान लीजिए, हम कोई कद्दू के कच्चे फल नहीं हैं जो आपकी इन उंगलियों को देखकर मर जाएंगे। कहा यह जाता है कि कद्दू या लौकी के छोटे फल की तरफ उंगली दिखाकर नहीं बोलना चाहिए कि देखो ये फल है। अगर उसे उंगली दिखाओगे तो वो कद्दू का छोटा फल मर जाता है, उंगली की नज़र लग जाती है। तो लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि मैं जो आपसे अभिमान से बात कर रहा हूँ, आपका अपमान कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये जो अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं और धनुष बाण लेकर आए हैं और उसके कारण बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप इसी भाषा में समझ सकते हैं। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी जो कछु कहूँ सहूं रिस रोकी सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि आपकी ये सब बातें सुनकर मैंने अपने क्रोध को रोका हुआ है, क्योंकि आप रघुवंशी हैं और आपने जनेऊ धारण किया हुआ है। इन दोनों की लाज रखते हुए मैंने अपने क्रोध को रोका हुआ है। आगे कहते हैं कि आपको ब्राह्मण जानकर मैं क्रोध इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे रघुकुल में ये प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर, मतलब हरि के जनों पर, भक्त जनों पर और गायों पर, इन चारों पर कभी भी हम अपनी वीरता नहीं दिखाएंगे। यह हमारी कुल की मर्यादा है। बंदे पापू अपकीर्ति हारे मारतहु पा परिय तुम्हारे कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। अगर हम इन चारों में से किसी को भी क्रोध में आकर मार देते हैं तो हमें पाप लगता है,
अगर हम इनसे हार जाएं तो हमारा अपमान होगा, इसलिए आप चाहे तो हमें मार डालें, फिर भी हम आपके आगे शस्त्र नहीं उठाएंगे, बल्कि आपके पैर ही पकड़ेंगे। फिर से वो ऐसा कुछ कहते हैं जिससे परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ जाता है, और वो कहते हैं कि आप बेकार में ही कुल्हाड़ा और धनुष बाण लिए फिर रहे हैं। आपकी वाणी ही इतनी विष से भरी है कि आपका एक वचन इतना ज़्यादा कठोर है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष मृग बंसी मणि बोले गिरा गंभीर। वो आगे कहते हैं कि आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण देखकर मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत कह दिया है, लेकिन आप तो महामुनि हैं और आप में बहुत धैर्य है, आप मुझे क्षमा कर ही देंगे। अब सब बात सुनकर तो भगवान परशुराम जी और क्रोधित हो गए, और उन्होंने विश्वामित्र जी की ओर देखा और कहा, कौशिक सुनुहि मंद ये बालकु, कुटिल कालबस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निर्कुंस अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक तो बहुत मंद बुद्धि है और बहुत कड़वा बोलने वाला, ये काल के वश में हो गया है, खुद तो मरेगा ही मरेगा, अपने कुल का भी नाश करेगा। यह कहता है कि यह रघुवंश की संतान है, पर ऐसा तो नहीं लगता। वह उस सूर्यवंश रूपी कुल के पूर्ण चंद्रमा है, में लगा हुआ कलंक लगता है। ये बिल्कुल ही मूर्ख है, किसी का भी शासन नहीं मानता और किसी से डरता भी नहीं है। काल कबलू होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहू जो चहूँ उबारा, कही प्रतापो बलु रोषु हमारा। परशुराम जी कहते हैं कि एक पल में यह मेरे हाथों से मारा जाएगा, इसे काल खा लेगा। ये बात मैं पुकार कर जोर से सुना रहा हूँ, मुझे फिर कोई दोष मत देना। यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरा बल क्या है, मेरा क्रोध कैसा है। लगता है ये मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं है, अगर जानता होता तो दूसरे राजाओं की तरह भय से काँप रहा होता। लखन कहु मुनि सुजस्सु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। इसके पहले कि विश्वामित्र जी कुछ कहते, ये सुनकर लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, विश्वामित्र जी क्या बताएंगे आपकी बड़ाई, अगर कुछ कहेंगे तो आप कहोगे कि कम बताया, आपका वर्णन कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। आप अपने आप ही अपना वर्णन अनेक प्रकार से कीजिए। जब से आप यहाँ आए हैं आपने कितनी तरह से अपना वर्णन किया है, हम तो थक गए सुनते सुनते। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ, जनी रिस रोकू दुसहूँ दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत ना पावहु सोवा। आगे वो कहते हैं कि आपने पूरी सभा को इतना कुछ कह डाला, उसके बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ, मतलब शांति नहीं मिली, तो जो बाकी रहा है उसे भी कह डालिए। अगर आप अपने गुस्से को रोक लेंगे तो आपको बहुत दुख होगा, तकलीफ होगी, जिसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। आपने वीरता का व्रत धारण किया हुआ है, आपको तो बहुत धैर्य भी है, फिर भी आप यहाँ इतना क्रोध और कितनी गालियाँ दे रहे हैं, क्या ये सब आपको शोभा देता है। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू। आगे वो कहते हैं कि जो वीर लोग जब युद्ध में जाते हैं तो वो सिर्फ डींगे नहीं मारते हैं, करके दिखाते हैं, पर यहाँ तो आप गाल बजाए जा रहे हैं, ऐसा काम तो कायर ही करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि आप तो बार बार काल को हाँक कर मेरे लिए बुला रहे हैं, बस बुलाए जा रहे हैं पर कायर जैसे कुछ कर ही नहीं रहे। लक्ष्मण जी का इतना भड़काने के बाद परशुराम जी ये कठोर वचन सुनकर उन्होंने अपने हाथों में मारने के लिए फरसा उठा लिया। अब जनी देई दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु, बाल बिलोकी बहुत में बांचा, अब यह मन मरनीहार बा सांचा। परशुराम जी ने कहा कि अब तुम लोग मुझे दोष मत देना, ये कठोर वचन बोलने वाला बालक मारने के लायक ही है, इसे बच्चा समझकर मैंने बहुत बार इसे क्षमा किया, मैंने कुछ नहीं कहा, इसकी बात सुनता रहा, लेकिन अब तो इसने हद ही पार कर दी है। अब ये सच है कि ये मरने के लिए तैयार है, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता।
कौशिक का क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गहनी न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि बात हाथ से निकली जा रही है, तो वो बीच में आते हैं और कहते हैं कि आप तो साधु हैं, और साधुओं का एक बड़ा गुण होता है कि वो बच्चों के गुण और दोषों को गिनते ही नहीं। वो बच्चे तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनकी बुद्धि तो बहुत छोटी है। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी की बात सुनी और वो बोले कि यह मेरा कुल्हाड़ा बहुत ही कठोर है, मुझ में दया वया कुछ नहीं है, और मैं क्रोधी भी हूँ, और ये मेरे गुरु का दोष ही है। मेरे गुरु ने कहा था कि क्षत्रिय राजाओं को कभी भी माफ़ नहीं करना और अपराधी को दंड देना, और यह अपराधी भी है। इसको मैं दंड नहीं दूंगा तो मेरे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। उत्तर दे छोड़ूं बिनु मोरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एही काठी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतेयु श्रम थोरे। ये बच्चा जो उत्तर दे रहा है उसको मारे बिना छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हे कौशिक मुनि, आपके प्रति मेरा जो प्रेम है, सम्मान है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे इस कठोर कुल्हाड़े से काट कर फेंक देता, और इतना करने से भी मैं गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता। गादी सनु कह हृदय हसी, मुनहि हरियरही सूझ। अय मैं खाण न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी परशुराम जी की बात पर मन ही मन में हंसे, और मन ही मन वो कहते हैं कि मुनियों को तो हर दम हरा ही हरा सूझता रहता। मतलब कि उन्होंने यही देखा कि जहाँ से भी वो निकलते हैं वहाँ उन्हें क्षत्रिय राजा भय से कांपते ही दिखाई देते हैं। पहली बार उन्होंने ऐसा वीर देखा है जो उनके भय से कांप नहीं रहा है, बल्कि उल्टा उनका अपमान कर रहा है, उनसे मुंह लड़ा रहा है। एक बात पर वो हंस रहे थे कि क्या इन्होंने सारी समझ खो दी है। वो क्या समझते हैं कि राम और लक्ष्मण ने ये जो तलवार कमर में बांधी है वो लोहे की नहीं बनी है, खांड की बनी हुई, जिसे वो मुंह में डालते हुए ही खा जाएंगे। खांड मतलब गन्ने के रस से बना हुआ मीठा, उसे बताशा भी कहते हैं। दिवाली पे उसके खिलौने बनते हैं और बच्चे उसे खाते हैं। तो भगवान परशुराम को ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या उनको लक्ष्मण का वो दम दिखाई नहीं दे रहा था? कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितही उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। अब लक्ष्मण जी और मधुर ढंग से चिढ़ाकर कहते हैं, हे मुनि महाराज, आपके शील को मतलब आपका वो गुण सबको क्षमा कर देने का, ये तो सारा संसार जानता है। आप तो माता पिता के ऋण से भी मुक्त हो चुके हो। अब आगे परशुराम जी की कहानी आती है।